दोस्तों जय भारत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। और जो प्रोनाउन है दोस्तों, इसको नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अरे भैया, नाउन के स्थान पर प्रयोग क्यों कर रहे हैं इसको? नाउन में क्या गलती हो गई? चलो समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया, सर्वनाम जो है एक नाउन को लगातार प्रयोग ना करके हम लोग कभी कभी प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो भैया जो शब्द की जो भाषा है, जो हमारा लैंग्वेज है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। ये क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मनोज इज अ गुड बॉय। मनोज रीड्स इन क्लास 10th। मनोज फादर इज वेरी पंचुअल इन हिज डेली रूटीन वर्क। तो भैया ये जो छोटा सा 3 लाइन का हम कहानी देखें, इसमें मनोज जो है किसी व्यक्ति का नाम है और ये एक नाउन कहलाता है जिसका 3 बार प्रयोग किया गया है। बार बार एक ही चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी सुंदरता बिगड़ चुकी है भैया। इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। बार बार मनोज नहीं बोलेंगे, हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, अब कहानी को परिवर्तित करते हैं कि अब हमको भैया मनोज के स्थान पर एक प्रोनाउन जो है क्या क्या दिखाई देगा। कहीं पर ही दिखाई देगा, कहीं पर हिज दिखाई देगा। देखते हैं एग्जाम्पल। मनोज इज अ गुड बॉय। ही रीड्स इन क्लास 10th। हिज फादर इज वेरी पंक्चुअल इन डेली रूटीन वर्क। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, मनोज जो नाउन है, इसके स्थान पर हमने कभी कभी ही का प्रयोग कर लिया, कहीं कहीं पर हिज का प्रयोग कर लिया और वाक्यों की सुंदरता बनी रही। बार बार मनोज का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। अब हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स की ओर जाएंगे दोस्तों। कितने प्रकार के हमारे पास प्रोनाउन होने वाले हैं उसको देखेंगे, एक लिस्ट बनाया जाएगा। तो एक एक करके उसके टाइप्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक एक करके नाउन के खूब सारे टाइप्स हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो चलो भैया, ये पहला जो टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, इसको देखते हैं। इसमें हम इसके अंदर 3 और प्रकार देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलता है भैया? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु का पता चलता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो देखते हैं भैया क्या है। पर्सनल जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में कुछ पर्सनल जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते जाओ, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। यू आर फेल इन इंग्लिश। तुम अंग्रेजी में फेल हो। यू आर पास इन इंग्लिश। तुम अंग्रेजी में पास हो। तो इस तरह के वाक्य दिखाई दे रहे हैं। किसी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ही इज अ टीचर। वह एक अध्यापक है। तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी बात हो रही है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमको 3 वाक्य देखने को मिले दोस्तों, जिसमें पहले वाक्य में आई था, दूसरे में यू था, तीसरे में ही था। तो ये सब के सब जो है पर्सनल प्रोनाउन हमको देखने को मिल रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहले में आई, दूसरे में यू तथा तीसरे में ही का प्रयोग किया गया है। आई वेंट टू स्कूल। यू आर फेल इन इंग्लिश। ही इज अ टीचर। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं क्या लिखा है। रमन इज माई ब्रदर। ही इज आ प्लेयर। तो रमन जो है, इसको 2 बार प्रयोग नहीं किया गया, 1 बार प्रयोग कर लिया गया और यहाँ पर ही का प्रयोग कर लिए। रमन मेरा भाई है, वह एक खिलाड़ी है। सीमा इज माई सिस्टर इन लॉ। सी इज वेरी इंटेलिजेंट। सीमा जो है, इसका 1 बार प्रयोग किया गया नाउन का, उसके स्थान पर अब प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। सीमा मेरी साली है और वह बहुत समझदार है। दैट इज माई शर्ट। ब्रिंग इट हियर। वह मेरी कमीज है, उसको इधर लाओ। तो यहाँ पर भैया हम प्रयोग कर लिए शर्ट के बारे में, फिर यहाँ पर ईट का प्रयोग कर लिए, ये वस्तु है, और यहाँ पर इट का प्रयोग कर लिया गया है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज कर लिया गया है। तो कुछ प्रोनाउन के लिस्ट बने हैं दोस्तों, देखते हैं उसका मतलब क्या क्या है। आई मतलब मैं, ही मतलब हम ये मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं वह, माई मतलब मेरा, वी मतलब हम, और हिम मतलब उस या पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिखाई दे रहा है दोस्तों। यू मतलब आप और हिज मतलब हो गया उस, या फिर ये पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं। और THOU इसका मतलब होता है आप। यूअर मतलब आपका, और देयर मतलब उनका, दिस मतलब यह, दैट वह, और हमारा, ईच मतलब प्रत्येक के लिए, दोस्त मतलब वे, हुम किसको, हु मतलब कौन या फिर जो, दीज यह सभी, सी मतलब वह, व्हाट मतलब क्या, दे मतलब वे, और हर मतलब उस, ये स्त्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर मतलब कहाँ या फिर जहाँ। तो खूब सारे प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं, उसका हिंदी में अनुवाद लिखा है दोस्तों। इसको हम वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब एक एक करके इसके टाइप्स देखते हैं दोस्तों कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष के बारे में बात करेंगे। बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वही फर्स्ट पर्सन है। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं सैर के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वही फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वो खुद बोल रहा है अपने बारे में। वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं। तो बोलने वाले और करने वाले वही हैं, मतलब वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं पहले वाक्य में आई और वी का यूज किया गया है। तो इसके अलावा आई, वी, मी, माई, आवर, अस ये सब दिखाई देता है। तो फर्स्ट पर्सन का ये एग्जाम्पल होगा, उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल होगा दोस्तों। तो भैया इन सब का उपयोग करके खूब सारे सेंटेंस का निर्माण करो दोस्तों, और नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में और उधर जा कर के आग लगा दो, खूब सारे कमेंट लिख दो फर्स्ट पर्सन के। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष। इसमें जो सुनने वाला होता है उसकी बात जब किया जाएगा तो भैया वहां पर होगा सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। आई गैव यू अ बुक, मैंने तुमको एक किताब दी। तो यहाँ पर हो गया भैया मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब सेकंड पर्सन जो है उसको किताब देने का काम हो रहा है। तो इस वाक्य में आई जो है फर्स्ट पर्सन है और यू जो है सेकंड पर्सन है। या इसके स्थान पर THOU आप का भी इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं, इसका यूज बहुत कम होता है दोस्तों। चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। कोई 2 व्यक्ति खड़े हैं X और Y, और किसी अगले व्यक्ति Z के बारे में बात हो रही है तो हम उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, उसकी बात हो रही है, 2 लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम बोल देंगे ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं दोस्तों, ही, सी, हिज, हर, इट, दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। तो दोस्तों इन छोटे छोटे थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करके खूब सारे भैया सेंटेंस बनाओ ना यार, कमेंट बॉक्स में लिख दो, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप की ओर चलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यार देखो भाई, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे। Somebody has broken my table, किसी ने तो मेरा मेज तोड़ा है। कुछ और एग्जांपल देख लें। They say that the bees in flood, वह कहते हैं कि व्यास में बाढ़ आई हुई है। You were talking so and so when the bell rang, जब जब घंटी बजी तो तुम इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु की बात करेंगे तो उसको हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो हम इसका हिंदी में भी वीडियो बनाए दोस्तों, जा करके आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कीजिए हिंदी ग्रामर का, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोस्तों अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगाया जाता है। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इट सेल्फ्स,
माई ओन, योर ओन, देम सेल्फ, यूर सेल्फ, ये सब दिखाई देगा। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को घायल कर लिया भाई। और एग्जाम्पल देखें, शी हैज डन इट हिज सेल्फ, उसने वह कार्य स्वयं कर लिया। दे डिसाइड देम सेल्फ, उसने अपने आप निर्णय ले लिया। तो यहाँ पर सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग किए तो या ये कहलाएगा हमारा सेकंड नंबर, एक्चुअली नेक्स्ट थर्ड नंबर का प्रोनाउन, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। एक या हरेक को क्रमवार बताए गए सर्वनाम को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यह एक वचन होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बात करेगा या क्रमबद्ध बात करेगा। कोई, एनी, नो वन, कोई नहीं, ईच, हर कोई, नाइदर, कोई नहीं, आइदर, कोई एक। तो इन छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके कैसे हम लोग इसको सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ईच का प्रयोग हम देख रहे हैं। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, हर एक बच्चे ने इनाम प्राप्त किया। नो कैन डू इट, इसको कोई नहीं कर सकता। नो कैन डू इट, ये एक बड़ा सा दीवार है, इसको कोई नहीं हिला सकता बिना हथियार या औजार के। नाइदर ऑफ यू इज परफेक्ट इन दिस फील्ड, आप में से कोई भी इस काम को संपूर्ण नहीं कर सकता भैया। तो यहाँ पर कभी आइदर का प्रयोग कर रहे हैं, कभी नाइदर का प्रयोग कर रहे हैं, कभी नाउन का प्रयोग कर, कभी नन का प्रयोग कर रहे हैं, कभी ईच का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जब छोटे छोटे यहाँ पर कुछ जो शब्द दिखाई दे रहे हैं इसका प्रयोग होता है तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसको हम नाम दे देंगे दोस्तों। कुछ और एग्जाम्पल है दोस्तों। आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू यूर हाउस, दोनों में से एक सड़क तुम्हारे घर को जाती है, आइदर का प्रयोग कर लिए। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन वॉज ब्यूटिफुल, दोनों में से एक भी बच्चा सुंदर न था, नहीं है। एनी और नन का प्रयोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। एनी ऑफ द फोर वर्कर्स विल डू, चारों मजदूरों में से कोई भी कर लेगा। नन ऑफ द सिक्स गर्ल्स वॉज बीटन, 6 लड़कियों में से किसी को भी मारा नहीं गया। तो ये खूब सारे छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों जब वाक्यों का रचना करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, कहीं हुम का प्रयोग करेंगे, कभी हुज का प्रयोग करेंगे, कभी व्हाट, कभी विच, ये सब का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करेंगे दोस्तों। तो ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो कुछ एग्जाम्पल देख लें। डू यू नो हु इज ही, क्या तुम जानते हो वह कौन है। तो यहाँ पर हु का प्रयोग कर लिया हम लोग, ये आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके अलावा आई डिड नॉट नो वॉट इज दैट, मैं नहीं जानता वह क्या है, तो वॉट का प्रयोग कर लिए। विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर ऊपर में जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें हु, व्हाट, विच का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रयोग, ये इस तरह के छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोस्तों। इसके अलावा नीचे खूब सारे एग्जाम्पल दिए हैं। हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है। हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, तो यहाँ पर हुम का प्रयोग कर लिया गया भाई। हुज पेन इज यूअर, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग कर लिया गया। तो यह पेन किसका है, तो ये सारे एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हैं दोस्तों। विच के कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, तो चलो विच के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। तो विच ऑफ दिस बुक्स विल यू परफेक्ट, इन किताबों में से आप कौन सी किताब पसंद करते हैं। विच ऑफ दोज बॉयज इन योर सन, उन लड़कों में से आप
आपका जो पुत्र है वो कौन है भैया। व्हाट का प्रयोग देख लें, व्हाट के प्रयोग से कुछ सेंटेंस बना ले। तो चलो भैया हम व्हाट के प्रयोग से कुछ वाक्य बनाते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। दोस्तों प्रोनाउन के अगले प्रकार में चले आते हैं। अगला प्रकार है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम अपने शब्द से पहले लिखे हुए नाउन की ओर इशारा करता है, इशारा करेगा दोस्तों, उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। दिस इज यूर पेन, संकेत कर रहा है भैया यह तुम्हारी कलम है। दैट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज अ रेड रोज, यह लाल गुलाब है। यहाँ पर गुलाब का कोई फूल लगा है दोस्तों और हम बोल रहे हैं इट इज अ रेड रोज, लाल गुलाब है, संकेत कर रहा है। दिस बनाना आर रिपन, यह केले पके हुए हैं। तो भैया इस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर खूब सारे जो सेंटेंस दिखाई दिए उसमें हमको दिखाई दिया दिस, दैट, नाउन, ये सभी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम इन सभी का प्रयोग करके भी संकेतवाचक सर्वनाम का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज बेटर देन दैट, यह उससे अच्छा है। दोस्तों चले आते हैं प्रोनाउन के अगले प्रकार की ओर, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो भिन्न भिन्न बातों को स्पष्ट करता है या वाक्य का मुख्य भाग जब निर्भर भाग या वाक्य को जोड़ता है तो संबंधवाचक सर्वनाम कहता है, ये कहा जाएगा। तो यार ये जो कहानी बताया है कुछ समझ नहीं आया, तो यार एक लाइन में समझो, दो भिन्न भिन्न बातें होंगी और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी। कुछ एग्जाम्पल देख लें दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कुछ जो छोटे छोटे दो वाक्य दिखाई देंगे उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ही इज द सम चाइल्ड हु गॉट हर्ट, यह वही बच्चा है जिसको चोट लगी थी। देखो दोस्तों अपने आप में दो छोटे छोटे वाक्य हैं, इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। हियर इज द बुक दैट यू गैव मी, यह वही पुस्तक है जो आपने मुझे दी थी। वी हैव फाउंड द बैग विच यू हैड लॉस्ट, आपने यह थैला ढूंढ लिया जो गुम गया था। दोस्तों तो वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। वो छोटे छोटे प्रोनाउन है हु, दैट, विच, ये सबको यूज कर लेंगे दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय भारत, स्वस्थ रहिए, खूब तरक्की कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए दोस्तों। और इन सभी वाक्यों को अपने नोटबुक में लिखते जाइए और इसकी सहायता से खूब सारे सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में जा कर के दोस्तों आग लगा दीजिए भाइयों। तब तक के लिए दोस्तों जय भारत।